गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग बिहारी लाल को पढ़ रहे हैं और बिहारी लाल में हमने आपको भक्ति उनका जो पद था, जो दोहे थे, उसको कंप्लीट कर लिया। और कुछ बच्चों की शिकायत आई कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि बिहारी को ऐसे ही नहीं कहा गया कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। ठीक, उनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा गहनता से ध्यान लगा के पढ़ना होगा। हाँ, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो वीडियो को एक दो बार क्या करेंगे, वो ध्यान से वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्योंकि जो बताना है फिर अब वीडियो में दोबारा जाकर बताना उस तरीके का फिर संभव नहीं है, फिर वो चीज़ें क्लास में हो पाती हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे अभी कि वीडियो को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देखेंगे। ठीक, फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसके बाद भी अगर नहीं आती हैं तो क्लास में उस पर डिस्कस होगी। और जो बाहर के बच्चे हैं, बाहर कहने का मतलब कि हमारे विद्यालय से जो बाहर बच्चे हैं, नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी से इतर जो बच्चे हैं, तो वो अपने विद्यालय में जब विद्यालय खुलेगा तो वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, और पूरी कोशिश यही होती है कि आपको प्रत्येक चीज़, एक एक शब्द का अर्थ और पूरी की पूरी व्याख्या, क्या भाव निकल रहा है, कैसे क्या है, हर चीज़ें यहीं पर आपको समझा दी जाएं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर आप अपने विद्यालय में डिस्कस कर सकते हैं, या वीडियो को एक दो बार आप और रिपीट करके देख सकते हैं और वहाँ पर आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो भक्ति के पद हमने पढ़ लिया था बिहारी के। अब हम नीति की बातें करेंगे कि बिहारी नीति की भी बातें करते हैं। जैसे उनके जीवन परिचय में ही आ जाता है, यहाँ पर वो आपको पद नहीं दिया गया है। राजा जयसिंह जब क्या हो गए थे, भोग विलास में जब लिप्त हो गए थे, पूरी की पूरी उनकी शासन व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने राजा जयसिंह के लिए एक दोहा बोल दिया था। चूँकि वो ऐसे ही बोलते थे, ठीक, वो ऐसे ही बोलते थे। यहाँ पर आपको एक पद और मिल जाएगा उनका, जैसे लास्ट वाला इसमें है 15 नंबर आपका, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचारी, अबाज पराए पानी परी तू पच्छिन्ना मारी। तो इसका जो भाव था, यहाँ पर जो नीति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिहारी ने तो एक बाज, एक पक्षी को लेकर डिफाइन कर दिया है। ठीक, लेकिन इसका जो मूल भाव था कि जब औरंगजेब के साथ, उसका राजा का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो क्या कर रहा था, औरंगजेब के लिए युद्ध कर रहा था, लोगों को मार रहा था। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पर उस सेनापति या उस राजा के लिए यहाँ पर बिहारी ने ये पद कहा था, ये दोहा कहा था। ठीक, कि इसमें आपका क्या लाभ है, न इसमें आपका नाम होगा, ठीक, और ना ही आपका कोई इसमें स्वार्थ है, तब आप किसी लिए दूसरों को मार रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से इतनी गहन बातें कर देते थे कि अगले व्यक्ति को वो समझ में भी ना आए और जिसके लिए बोल रहे हैं वो अपने पूरे दिलो दिमाग से उसको समझ ले। ठीक, जैसे वहां पर बोलते थे, जयसिंह के लिए बोले थे कि अली कली ही शव बंधो आगे कौन हवाल, है ना। पूरा पद था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही शव बंधो आगे कौन हवाल। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, अब इसका इतनी गहनता से, इतना जबरदस्त इसका अर्थ बिहारी के पद में आपको मिलेगा ये। ठीक, और ये किसके लिए था, जयसिंह के लिए था, जिसके राजा जयसिंह के दरबार में ही शायद ये रहते थे। ठीक, हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह के ये आश्रित कवि थे जयपुर के। तो इन्हीं के लिए जब ये पूरी तरीके से भोग विलास में लिप्त हो गए थे, तब बिहारी ने उनके लिए ये पद बोला था। ठीक, तो वहां पर भी वो नीति की बात है, तो नीति की भी बातें करते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर नीति की बात कैसे है कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंदु। ठीक, अब देखिए इसका जो आपका प्रसंग बनेगा, यहाँ पर पहली बात तो संदर्भ में जहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि भक्ति लिख रहे थे, वहां पर नीति लिख देंगे, आपका संदर्भ बन जाएगा। फिर उसके बाद जब प्रसंग की बात हम करते हैं तो प्रसंग यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी ने दोहरे शासन व्यवस्था, ठीक, दोहरे शासन व्यवस्था में
किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, प्रजा को किस तरीके की समस्याएं आती हैं, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर दोहरे शासन व्यवस्था की, जैसे यहाँ पर दो तरीके की नीतियां चलती हों, दोहरा शासन व्यवस्था हो, ठीक, तो वहाँ पर प्रजा को किस प्रकार का कष्ट होता है या शासन व्यवस्था चलाने में किस तरीके की परेशानी होती है, उसके बारे में यहाँ पर बिहारी ने बताया है। ठीक, तो कुल मिलाकर क्या है कि दोहरे शासन व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति बिहारी ने बताया है, वर्णन किया है। ठीक, तो देखिए दुसह दुराज, दुसह मतलब होता है कहें तो दुराज, दुराज मतलब होता है दोहरी शासन व्यवस्था, अप्रजानु मतलब होता है प्रजा को, और दुख दंडु और दुख, ठीक, दुख दंडु मतलब, दंडु मतलब होता है संघर्ष और दुख मतलब होता है दुख। तो अदुसह मतलब जो असहनीय है, ठीक, मतलब जो है क्या है, असहनीय। कह रहे हैं कि दोहरे शासन व्यवस्था में प्रजा के असहनीय दुखे और संघर्षों में वृद्धि क्यों ना हो, क्यों ना बढ़े, ठीक, क्यों ना बढ़े। ठीक, कैसे कह रहे हैं कि अधिक अंधेरे जग करत मिली मावस रवि चंदू, मावस यहाँ किसके लिए आया है, मावस आया है अमावस के लिए, और अमावस मतलब अमावस्या। ठीक, आप जानते हैं कि जब क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या होती है, मतलब वहां पर उस दिन चांद क्या होता है, पूरी तरीके से छिप जाता है, उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, अब देखिए यहां पर ये बोलना तो गलत होगा कि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, चंद्रमा पर तो हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन जिस हिस्से में एक तरीके से कहें तो वो क्या होता है, अंधकारमय हो जाता है। ठीक, वो ज्योग्राफी का विषय है, वहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप पूर्णिमा और अमावस्या को अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो उसी अमावस्या की मतलब अमावस्या में क्या होता है कि रात्रि, रात्रि क्या हो जाती है, रात्रि पूरी अंधकारमय हो जाती है, मतलब पूरा अंधकार हो जाता है, उजाला तनिक भी नहीं रहता है। ठीक, रात में। तो इसकी बात कह रहे हैं अधिक अंधेरे जग करत मिल मावस रविचंदू। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो अमावस्या को क्या होता है, रवि मतलब सूर्य, चंदू मतलब होता है चंद्रमा, क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक, एक होने का मतलब सब एक शीद में आ जाते हैं, और हो सकता है कि पृथ्वी भी इसी के बीच में आ जाती हो, तो इसीलिए चंद्रमा क्या होता है, ना दिखता हो। तो ऐसी कुछ बात है। तो अधिक अंधेरे जग करत मिली मावस रविचंदू, कह रहे कि अमावस्या को सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में क्या हो जाते हैं, आकर सारे संसार में अधिक अंधेरे जग करत मतलब सारे संसार में अंधेरे अंधकार को बढ़ा देते हैं। ठीक, मतलब सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, एक ही राशि में आ जाते हैं, एक ही शीद में आ जाते हैं। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, पूरा का पूरा अंधकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से दोहरे राज्य में भी प्रजा को क्या होता है, असहनीय दुखों और संघर्षों में उसके वृद्धि क्यों ना हो। ठीक, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अमावस्या को सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में आकर सारे संसार में अंधकार कर देते हैं, तो दोहरे राज्य में प्रजा के दुखों और संघर्षों में वृद्धि क्यों ना हो। ठीक, आगे बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, अब भलो भलो कह छोड़िए खोटे खोटे ग्रह जपु दान। ठीक, अब यहां पर कवि कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पहले बुरा है, यदि कोई व्यक्ति पहले बुरा है, तो अगर उसके अंदर सुधार भी आ जाए, वह अपने आप को सुधार ले, तब भी लोग उससे डरते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है, और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं राहु केतु शनि आदि ग्रहों को लेकर क्या कर रहे हैं बिहारी, कि कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पहले बुरा हो और बाद में वो क्या हो जाए, अच्छा व्यक्ति बन जाए, तब क्या होता है, तब भी लोग उससे डरते हैं। ठीक, मतलब बुरे व्यक्ति ही क्या होते हैं, सम्मान पाते हैं। जैसे बसे बुराई जासुतन, करें कि जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, बसे बुराई जासुतन, कह रहे हैं कि जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, अर्थात जो व्यक्ति बुरा है, ताही को सम्मान, कह रहे हैं कि संसार में उसी को सम्मान मिलता है, उसी की प्रतिष्ठा होती है। ठीक, कारण क्या है, कह रहे हैं कि कारण यहां बता रहे हैं कि यदि वह व्यक्ति बुराई छोड़ भी दे तो क्या होता है, तब भी लोग उससे डरते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बुरा हो और क्या हो जाए,
वो बुराई को छोड़ भी दे तब भी लोग उससे डरते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, जो व्यक्ति बुरा है, ठीक, संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है, लोग उसी का सम्मान करते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भलो भलो कहीं छोड़िए, कह रहे हैं क्योंकि जो अच्छे ग्रह हैं, ठीक, अच्छे ग्रह हैं, लोग उनको क्या करते हैं, उनको अच्छा अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, ठीक। और खोटे ग्रह जपदान, और कह रहे किंतु जो खोटे ग्रह हैं, मतलब जो दुष्ट प्रकृति के जो बुरे ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल आदि क्या हैं, खोटे ग्रह हैं, तो लोग इनकी पूजा करते हैं, ठीक। लोग क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और कारण क्या है कि लोग इनसे डरते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से लोग अच्छे ग्रहों को क्या करते हैं, अच्छा समझकर उसे छोड़ देते हैं, और जो खोटे ग्रह, मतलब जो शनि, राहु, केतु, मंगल आदि जो खोटे ग्रह हैं, जो बुरे ग्रह हैं, लोग इनसे डरते हुए इनकी पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो बुरा व्यक्ति होता है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, ठीक, उसी को क्या होती है, इस संसार में सम्मान मिलता है, उसी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि वह व्यक्ति अगर बुराई छोड़ भी दे तब भी लोग उससे डरते हैं, ठीक। ये यहाँ पर है। चलिए आगे, नर की अरु नर नील की गति एकई करि जोई, जे जेतो नीचो होय चले तेतो ऊंचे होय, ठीक। अब यहां पर कवि कह रहा है यहां पर जो आपका होगा, यहां पर यह है कि मनुष्य को कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, ठीक, व्यक्ति को कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, कितना भी उसके पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, लेकिन व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। कैसे, कह रहे कि नर की अरु नर नीर की गत एकई करि जोई, और जेतय नीचे होय चले तेतो ऊंचे होय। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, प्रसंग आपका जो होगा, यहाँ पर प्रसंग आप लिखेंगे कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कितनी भी संसार में कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन उसे हमेशा नम्र ही रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या है, कह रहे कि नर की और नल नीर की, कह रहे कि मनुष्य की और नल के पानी की, नल नीर, ठीक। नल मतलब जो नल हैंडपंप होता है, उसके जो पानी की क्या है, गति मतलब दशा एक ही करि जोई, मतलब एक ही समझनी चाहिए, ठीक। कह रहे हैं कि नर की और नल नीर की गति एक ही करि जोई, कह रहे हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की दशा को क्या करना चाहिए, दशा एक जैसी समझनी चाहिए। कैसे, कह रहे हैं कि जेतो नीचे होय चले, कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्या होता है कि नल को जितना नीचे ले जाते हैं, मतलब जितने नीचे स्थान पर जाता है, उसका पानी उतना ही ऊपर उठता है। कहने का मतलब कि जो नल लगाने के लिए हम भूमि के अंदर जो पाइप ले जाते हैं, ठीक, तो उसको जितना अंदर ले जाएंगे, जितना नीचे ले जाएंगे, वो क्या होगा, पानी उतना ही ऊपर उसमें ऊपर उठता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जेतो नीचे होय चले तेतो ऊंचे होय। कह रहे हैं कि जिस प्रकार नल के पाइप को, या जो नल है उसको जितना ही नीचे ले जाएंगे, या कहने का मतलब कि नल का स्थान जितना ही नीचे रहे, ठीक, जितना ही नीचे रहे, उसमें क्या होता है, पानी उतना ही ऊपर उठता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि तेतो ऊंचे है, मतलब उतना ही ऊपर उठता है। तो अब यहाँ पर नल की बात तो क्या है, एग्जाम्पल देने के लिए है, तो मनुष्य के ऊपर लागू होती है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा, जितना ही नम्र होकर रहेगा, वो क्या करेगा, जीवन में उतना ही उन्नत होगा, उतना ही उन्नतिशील बनेगा, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एकई करि जोई, और जेतय नीचे होय चले तेतो ऊंचे होय, ठीक। कह रहे हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की दशा को, स्थिति को एक ही समझना चाहिए। जेतो नीचे होय चले तेतो ऊंचे होय। कह रहे हैं कि जिस प्रकार नल का स्थान जितना नीचे रहेगा, उसमें पानी उतना ही ऊपर उठेगा। तो उसी प्रकार से मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा, उतना ही जीवन में उसको उन्नति होगी, उतना ही वह उन्नतिशील होगा, ठीक।
चलिए आगे, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुना फिरी, घटत घटत सुना फिर घटे बरु समील कुम्हिलाए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि मनुष्य के पास यदि बहुत अधिक संपत्ति हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उस संपत्ति पर कभी भी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, संपत्ति के समाप्त होने पर फिर उसका पूरा का पूरा क्या होता है, मूल ही नष्ट हो जाता है। ठीक, तो देखिए कह रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से, ठीक, संपत्ति सलिल, सलिल मतलब क्या होता है, जल, सलिल मतलब क्या होता है, जल, बढ़त बढ़त मतलब बढ़ते रहने से, कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन सरोज बढ़ जाए, जो मन रूपी कमल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति हमेशा बढ़ती रहती है, संपत्ति अधिक रहती है, तो क्या होता है, उसका मन हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है। ठीक, मतलब कहने का कि वह किसी भी चीज की कमी अपने जीवन में महसूस नहीं करता है। ठीक, तो कैसे, कह रहे हैं कि घटत घटत सुना फिर घटे, कह रहे हैं कि परंतु जब संपत्ति रूपी जल क्या होता है, घटने लगता है, घटना प्रारंभ हो जाता है, तो क्या होता है, कह रहे हैं कि ना फिर घटे, तो कह रहे हैं कि केवल वहां पर फिर क्या होती है, जल ही नहीं घटता, वहां पर जल ही नहीं घटता, बल्कि क्या होता है, बर समूल को मिलाए, बल्कि वो क्या होता है, कमल, जो मन रूपी कमल है वो जल सहित सूख जाता है। तो क्या होता है, वो जल सहित सूख जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ जो मन है वो मन ही नहीं बल्कि क्या हो जाता है, बल्कि पूरा ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि हमारा केवल मन ही नष्ट नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा जो हमारी प्रतिष्ठा थी, मान मर्यादा थी, सब नष्ट हो जाता है। ठीक, वही कह रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुना फिर घटे बरु समील कुम्हिलाए। ठीक, कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मन रूपी कमल बढ़ जाता है, और घटत घटत सु, ठीक, और कह रहे हैं कि परंतु जब संपत्ति रूपी जल क्या होता है, घटने लगता है, तो ना फिर घटे, कह रहे हैं कि वह केवल घटता ही नहीं है, वो केवल घटता ही नहीं है, बर समूल को मिलाए, बल्कि मन रूपी जो कमल है उस वो जड़ सहित ही सूख जाता है। अर्थात कि धन की कमी होने पर जो बढ़ा हुआ मन है वो मन ही नहीं बल्कि क्या हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे, जो चाहत चटक ना घटे मैलो होय न मित्त, रज राजस न छुआए तो नेह चीकने चित्त। ठीक, अब यहां पर कवि कह रहा है कि यदि हमें अपनी मित्रता, ठीक, यदि हमें अपनी मित्रता को क्या करना है, बनाए रखना है। ठीक, यदि हमें अपनी मित्रता को बनाए रखना है तो उसमें रजोगुण का भाव नहीं आना चाहिए, मतलब उसमें किसी प्रकार की भी बुराई या किसी भी प्रकार का क्या होना चाहिए, गंदगी, ठीक, या किसी भी प्रकार का मनमुटाव उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक, कुल मिलाकर कवि यहाँ पर यह बता रहा है कि हमें अपनी मित्रता को किस प्रकार से शुद्ध मन से बनाए रखना है, उसके बारे में यहाँ पर कवि बता रहा है। कह रहे हैं कि जो चाहत, कह रहे हैं कि कवि कह रहा है कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो चटक ना घटे, मतलब आपकी जो मित्रता का जो चटकीलापन है यह घटने ना पड़े या घटने ना पाए, इसका जो चटकीलापन है वो फीका ना पड़े, तो मैलो होय न मित्र, और क्या है, मित्रता क्या रहे, बनी रहे। ठीक, मतलब मित्रता बनी रहे और उसमें तनिक भी मैल या तनिक भी मनमुटाव उत्पन्न ना होने पाए। ठीक, कह रहे हैं कि जो चाहत चटक ना घटे और मैलो होय न मित्र। ठीक, कह रहे हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना पड़े और मैलो होय न मित्र, और मित्रता भी क्या है, मित्रता भी वैसी ही बनी रहे, मतलब मित्रता भी हमारी साफ सुथरी बनी रहे, उसमें भी मनमुटाव, उसमें मैल ना आने पाए, तो क्या है, रज राजस न छुआए तो रज राजस मतलब कह रहे हैं कि उसके, अब देखिए रजोगुण कहने का मतलब यहाँ पर है कि
जो स्नेह है, जो प्रेम है, ठीक, उसके मतलब स्नेह से चिकना जो चित्त है, जो मन है, उसको धूप से, सॉरी क्या बोलते हैं, धूल से, ठीक, मतलब रजोगुण रूपी धूल से उसको स्पर्श ना कराओ। नेह चीकनो चित्त, ठीक ना, नेह मतलब स्नेह और चीकनो मतलब चिकना, ठीक, और चित्त मतलब मन, और रज राजस, ठीक, मतलब कह रहे हैं न छुआ, मतलब कि रजोगुण रूपी धूल जो है, ठीक, मतलब उस पर धूल ना पड़ने पाए। कहने का मतलब यह है कि आप यहां पर एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो अब वो चीज समझ में आएगी। जैसे कोई एक साफ सुथरा दर्पण है और आप उसमें क्या कर दीजिए, ऊपर से तेल लगा दीजिए, उसके बाद क्या होगा, उस पर बहुत आसानी से धूल गंदगी मैल बैठ जाती है, ठीक, और वो आपको थोड़ा सा भी अगर हाथ लगाएं तो वहां पर क्या है, वो आपको दिखेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है ये है कि जो चिकना बिल्कुल साफ सुथरा है उसमें क्या होता है, गंदगी बहुत जल्दी ही पड़ जाती है। जैसे यदि हमारी मित्रता बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, तो क्या होगी, उसमें मनमुटाव भी बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहे हैं कि उसी जिस प्रकार से दर्पण पर क्या होता है, धूल आसानी से पड़ जाती है, उसी प्रकार से जो स्नेह रूपी जो हमारा चिकना मन है, जो हृदय है, उसको भी रजोगुण रूपी धूल से हमें बचाकर रखना चाहिए, ठीक, ये यहां पर कहा गया है। अब समझ में आया? फिर से इसको देख लेते हैं कि जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होय नमित, और रज राजस न छुआए तो नेह चीकनो चित्त, ठीक, कह रहे हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना होने पाए और हमारी मित्रता भी क्या हो, उसी तरीके से बनी रहे और उसमें किसी प्रकार का मनमुटाव ना उत्पन्न होने पाए, तो रज राजस न छुआए तो नेह चीकनो चित्त, तो कह रहे हैं कि तो उसे क्या है, स्नेह से, ठीक, स्नेह से चिकने हुए चित्त मतलब मन को रजोगुण रूपी धूल के से स्पर्श मत कराओ, ठीक, क्योंकि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिल्कुल साफ दर्पण पर मतलब तेल लगे हुए साफ दर्पण पर क्या होता है, धूल आसानी से चिपक जाती है, उसी प्रकार से क्या है, प्रेम से, स्नेह से स्वच्छ और साफ मन पर भी क्या होता है, मन मुटाव उसमें उत्पन्न हो जाता है, उसमें बुराइयां निवास कर जाती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अपनी मित्रता को उस रजोगुण, उन बुराइयों से, उस धूल से हमें क्या करना है, अपनी मित्रता को बचा के रखना है, ठीक, तभी हमारी मित्रता का वो चटकीलापन बना रहेगा, ठीक। तो आप देखिए व्याख्या में क्या है कि आप यहाँ पर आप दर्पण, धूल ये सब दिखा सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ हम अनुवाद नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो इन चीजों को आप समझाने के लिए आप एग्जामिनर को जैसे भी समझा चाहें, जिस भी एग्जाम्पल से समझाना चाहें, वहां पर आप उसको समझाकर लिख सकते हैं, ठीक, ये यहाँ पर आपकी पूरी आजादी होती है। चलिए आगे, बुरो बुराई जो तजे, तो चित्त खरो डरातु, अज्यो निकलंक मयंक लख, गनय लोक उत्पातु, ठीक। कह रहे हैं कि यहां पर व्यक्ति कह रहा है, सॉरी कवि कह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो वो अपने स्वभाव को अगर छोड़ देता है, मतलब अपनी बुराई को छोड़ देता है, तब भी लोग क्या करते हैं, तब भी लोग उससे डरते हैं। यहाँ पर भी यही होगा, तब भी लोग उससे डरते हैं। डरने का कारण ये होता है कि बुरा व्यक्ति है, ठीक, अब पता लगा उससे हम मित्रता कर लें और पता नहीं कब क्या हो जाए कि वह हमारे साथ भी गलत कर जाए, ठीक, इसलिए लोग क्या करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, बुराई को छोड़ भी दे, बुराई को त्याग दे, तब भी लोग उससे क्या करते हैं, डरते हैं, ठीक। कैसे देखते हैं, बुरा बुराई जो तजे, कह रहे कि यदि बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति क्या करता है, अपनी बुरी आदतों को, अपने बुरे कामों को छोड़ भी दे, तो चित्त खर डरातु, तब भी जो शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति होता है उससे डरता ही है, ठीक है। किस प्रकार से, कह रहे हैं कि ज्यों निकलंक मयंक लखे, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब पूर्ण मतलब पूर्णिमा का जो चंद्रमा निकलता है वो क्या होता है, निष्कलंक होता है, मतलब जो उसमें एक धब्बा दिखाई देता है। आपके ऐतिहासिक ग्रंथों में
और धार्मिक ग्रंथों में तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जो हमारा ज्योग्राफी, हमारा जो खगोल विज्ञान बताता है कि वहाँ पर क्या है, वो जो धब्बा दिखता है वो क्या है, वहाँ की मिट्टी इतनी उबड़ खाबड़ है कि वो धब्बे के रूप में हमें दिखता है। तो यहाँ पर ये कवि कह रहा है कि ऐसी मान्यता रही है हमारे धार्मिक पुराणों ग्रंथों में कि यदि चंद्रमा क्या हो जाए, निष्कलंक दिखने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भावी विपत्ति या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। ठीक, ये चीज कहा है यहाँ पर कि ज्यों निकलंक मयंक लख, मयंक मतलब क्या होता है, चंद्रमा, और निकलंक मतलब निष्कलंक, ठीक ना, मतलब बिल्कुल धब्बा रहित। क्या है कि जिस प्रकार कह रहे हैं कि पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को लखी देखकर गणय लोग उत्पाती, मतलब लोग किसी भावी दैवी उत्पात की आशंका करने लगते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग क्या करते हैं, किसी भावी प्राकृतिक आपदा की आशंका करते हैं, तो उसी प्रकार यदि कोई बुरा व्यक्ति अपने स्वभाव को, अपने बुरी आदतों को छोड़ देता है, तब भी जो शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं तब भी वह उससे डरते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचारी, अब बाज पराए पानी परी तू पक्षिन न मारी। ठीक, अब यहां पर कवि एक बाज के माध्यम से ये बता रहा है, ये वर्णन कर रहा है कि हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी पशु का वध, किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि न उसमें हमारा लाभ होता है और न ही उसमें हमारा स्वार्थ होता है, न तो उसमें हमको प्रसिद्धि मिलनी है। ठीक, और ये वर्णन तब का है कि औरंगजेब ने, शायद नाम नहीं याद आ रहा है, कोई राजा था, ठीक, मानसिंह या जयसिंह करके कोई राजा था, याद नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में उसको आपको कंफर्म कर दूंगा। तो उसमें हुआ क्या था कि औरंगजेब के लिए, वो जो ये कहें कि राजपूत था या हिंदू शासक था, वो औरंगजेब की तरफ से युद्ध कर रहा था। ठीक, और वो क्या कर रहा था, लोगों को मार रहा था, उनका वध कर रहा था। तो उसके लिए यहाँ पर बिहारी ने कहा है, उसके लिए यहाँ पर बिहारी ने कहा था, ठीक, क्या कहा था कि स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचारी। कह रहे हैं कि अब देखिए, बाज पराए पानी पर तू पक्षी ना मारी। तो बाज पक्षी को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे बाज पक्षी, क्या करना है, पराए पानी परी मतलब दूसरे के वश में होकर, ठीक, पराए मतलब दूसरे के पानी परी मतलब वश में, कह रहे हैं कि दूसरे के वश में होकर तू पक्षी ना मारी, कह रहे हैं कि तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध क्या करो, ना करो, क्योंकि स्वार्थ सुकृतो श्रम भी था। कह रहे हैं कि इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, स्वार्थ कह रहे हैं कि ना तो इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है, और सुकृति, और ना तो इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हें कोई यश ही प्राप्त होने वाला है, सुकृति, ठीक, मतलब ना तुम्हें इसमें कोई यश प्राप्त होने वाला है, और ना श्रम वृथा, और ना ही इसमें तुम्हारा सॉरी, और कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारा क्या होगा, परिश्रम ही व्यर्थ होगा, इसमें तुम्हारा केवल परिश्रम ही व्यर्थ होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि विहंग विचार, कह रहे हैं पक्षियों को, कह रहे हैं कि जो स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी हैं, इनको देखकर आप सोचिए। ठीक, वही कह रहे हैं कि हे बाज पक्षी, जो स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी हैं, तो दूसरों के वश में होकर तुम इन पक्षियों का वध ना करो, क्योंकि इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है, और ना इसमें तुम्हें कोई यश ही प्राप्त होगा, और बल्कि इसमें तुम्हारा क्या होगा, परिश्रम ही व्यर्थ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है। तो ये किसके लिए आया था, औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब के लिए जब क्या कर रहा था, वो हिंदू शासक युद्ध कर रहा था, तो उसके लिए यहाँ पर बिहारी ने ये पद कहा था। ठीक, तो ये क्या होता है, पूरे मानव जाति पर भी लागू होता है कि यहाँ पर जो आपका प्रसंग बनेगा, तो जो मैं ये औरंगजेब और वो हिंदू शासक की कहानी बता रहा हूं, इसको आप विशेष में लिख सकते हैं। ठीक, उसको आप क्या करेंगे, विशेष में लिखेंगे। जो आपका प्रसंग बनेगा, प्रसंग ये बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कह रहा है कि किसी भी मनुष्य को दूसरे के वश में आकर किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक,
तो ये आपका प्रसंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये बिहारी का चैप्टर आज समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे सुमित्रा नंदन पंत से, चींटी से, ठीक। हाँ, यहाँ पर मैंने किसी का क्या बोलते हैं काव्य सौंदर्य नहीं बताया, तो काव्य सौंदर्य में कुछ ज्यादा खास बताना नहीं था, शांत रस में है सब, ठीक। और ब्रज भाषा है और दोहा छंद है, ठीक। क्या है, दोहा छंद है। और अनुप्रास अलंकार तो सब में होगा, अनुप्रास अलंकार तो सब में होगा। और आपका जो ये है 12 नंबर और 11 नंबर और 12 नंबर, इसमें रूपक अलंकार भी हो जाएगा, और 14 नंबर में भी क्या है, नहीं 14 नंबर में नहीं, 11 और 12 में 13 नंबर में भी क्या है, रूपक अलंकार होगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका ये पूरा का पूरा बिहारी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट किए रहेंगे, एग्जाम में आपके यहां से भी देखने को मिल सकता है। कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण ये यहां पर है कि एक तो बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया, और अगर पेपर अच्छा थोड़ा ठीक ठाक बना, ठीक, तो यहां से जरूर आएगा। क्योंकि आपने जब सूरदास जी को पढ़ा तो वहां पर क्या था, सीधे सीधे सब भाव कहानियां थी। तुलसीदास जी को भी वैसे पढ़ा, रसखान जी को भी आपने पढ़ा। तो हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि कभी एग्जामिनर क्या करे, जब पेपर बने तो आपको एक सूरदास से उठा कर दे दे और एक बिहारी से उठा के दे दे, है ना, कि वो आपको देखना चाहेगा कि क्या आप ऊपर ही पढ़े हैं या आपको और भाव भी पता है, ठीक। तो वहां पर आपको अब पता लगा आपको नहीं तैयार है, पहला तो बिहारी पढ़े हैं और दिमाग में आ रहा है, तो आपको बिहारी को ही कर लेना है, एक चीज। और दूसरी चीज, आपको किसकी काव्य पंक्तियां हैं ये आपको पता रहना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो अगर आप संदर्भ नहीं लिख पाए तब सबसे बड़ी समस्या होगी, ठीक। जब आप संदर्भ ही नहीं लिख पाएंगे तो फिर व्याख्या का कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप कवि के बारे में जान गए, कवि का नाम जान गए, तो आदि की व्याख्या तो आपकी ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि कौन कवि किस प्रकार का है, और आप उसी तरीके का भाव लेकर व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट से कल मैं पूछ रहा था कि बताइए कौन सा चैप्टर आपको होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो बता रहा है, कह रहा है सर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम नहीं पता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, कर रहे हैं लेकिन चैप्टर का नाम नहीं पता है, ठीक। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको चैप्टर जो आप कर रहे हैं, और देखिए एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं कि चलिए सूरदास का है तो उनके सभी पद में क्या है, लास्ट के पंक्ति में या बीच के पंक्ति में क्या है, आया है, सूरदास जी का नाम आया है, तो बच्चे वहां से पता कर लेते हैं कि सूरदास का पद है, ठीक। रसखान में क्या है, रसखान के भी सभी पद में क्या है, उनका नाम कहीं ना कहीं आया है, तो बच्चे वहां से पता कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं से जिसमें नाम है, आपको पता थोड़ी है कि पूरी की पूरी पंक्ति दे दे, ठीक। और हो सकता है कि आपको वनपथ पर और रसखान एक ही जैसा समझ में आए। बात समझ में आ रही है? रसखान क्योंकि सवैया पद में तुलसीदास जी ने लिखा है वनपथ पर, और रसखान ने भी सवैया के पद लिखे हैं, तो हो सकता है कि लास्ट पंक्ति हटा दे। तब क्या करेंगे, तब तो आप वहां ढूंढते ही रह जाएंगे, है ना। तो आपको एक एक पंक्ति का अर्थ जब पता रहेगा तब वहां पर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज ये आता है, और आपको यहाँ जब बुक पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में पंक्तियां ऐसी देता है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये किस राइटर का है, ये किस लेखक का है, तो वहां पर बड़ी समस्या होती है। चलिए यहाँ तक तो सही है। उसके बाद जब आप छायावाद के कवि पढ़ने जाएंगे, छायावाद में जैसे सुमित्रा नंदन पंत का है, ठीक, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी हैं, महादेवी वर्मा है, राम नरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त है। जब इन लोगों का पढ़ने लगेंगे तो क्या है, आपको क्या लगेगा कि पता नहीं किसकी पंक्तियां हैं, क्योंकि इनके पदों में नाम नहीं होता है, किसी के पद में नाम नहीं है इनका, ये अपना नाम नहीं वहां देते थे, ठीक। तब क्या करेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि एक एक चैप्टर की एक एक पंक्ति आपको रटी होनी चाहिए, और वहां का लेखक, ठीक,
एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि जैसे वहां पर भक्ति और नीति दे दिया है, भक्ति और नीति दे दिया है, तो कभी कभी रचनाओं में पूछ लेता है कि बिहारी की एक रचना लिखिए, तो बच्चे करते क्या है, बिहारी की एक रचना भक्ति, गलत है। ठीक, वो तो एक शीर्षक दिया है आपको पढ़ने के लिए, उनकी एक रचना केवल बिहारी सतसई है, तो जो चैप्टर दिया गया है नाम वो रचना नहीं है, ये भी ध्यान देना है। जैसे सूरदास की एक रचना पूछ लिए तो बोलते हैं पद, गलत है। ठीक, उनकी रचना क्या है, साहित्य लहरी है, सूरसागर है। ठीक, ऐसी उनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी का पूछ लेगा तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं धनुष भंग, वन पथ पर। क्या है धनुष भंग, क्या है धनुष भंग, कौन सी रचना है तुलसीदास की, वो तो रामचरितमानस है ना, वहां से लिया गया है। तो रचना क्या है, रामचरितमानस है। रचना क्या है, कवितावली है। रचना क्या है, गीतावली है, दोहावली है। तो वहां से ये पद लिए जाते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो 96 और 97% लाने का सपना है फिर वो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हर चीजों पर ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी के साथ चींटी से। ठीक।